नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड के अंतर्गत डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में। पिछले सेशंस में हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल डायोड, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायोड की लिमिटेशंस, डिफरेंट टॉपिक्स पर अध्ययन किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि डायोड को प्रयोग करके हम क्या क्या एप्लीकेशंस डायोड की होती हैं, कहाँ डायोड को प्रयोग किया जा सकता है। तो उसमें डायोड का सबसे पहला जो प्रयोग है वो यूज़ ऑफ डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। डायोड को हम एक रेक्टिफायर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, रेक्टिफायर की जहाँ तक बात है तो रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट AC करंट इनटू DC करंट और AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज। AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया था उसे हम रेक्टिफायर सर्किट बोलते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने रेक्टिफायर, सैम्पलिंग, क्लैंपिंग सर्किट्स के बारे में अध्ययन किया था। तो रेक्टिफायर सर्किट अब हम डायोड की हेल्प से बनाएंगे। देन वील डिस्कस रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कि ये किसी सिग्नल को AC से DC में कन्वर्ट करता है तो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है। तो पहला जो एप्लीकेशन दैट इज डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बात आती है व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। द सर्किट इन विच यूनिडायरेक्शनल और DC आउटपुट इज ऑब्टेन इन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने कहा ना कि रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। DC कैसी करंट होती है, DC और AC में क्या अंतर है। AC इज अ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी वो रेगुलरली समय के साथ उसकी जो करंट है उसका फेज जो है लगातार बदल रहा है। वो पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जबकि जो DC करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अगर आप DC करंट की वेव फॉर्म देखें तो ये इस तरह से DC होती है। तो DC इज अ यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल है। जबकि AC वोल्टेज की बात करें या करंट की बात करें तो वो ऐसे होती है, दैट इट इज़ नॉट अ यूनिडायरेक्शनल। इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है, दोनों डायरेक्शन में ये चेंज हो रही है। तो एक ऐसा डिवाइस जो इस वेव फॉर्म को इस वेव फॉर्म में कन्वर्ट करे, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर सर्किट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं कि ऐसा सर्किट जो इस इनपुट सिग्नल की जो कंप्लीट साइकिल है उसकी केवल आधी साइकिल को ही DC में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो दिस इज दी सर्किट डायग्राम फॉर दी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, जिसमें हम एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पर हम AC इनपुट अप्लाई करते हैं। दिस इज दी प्राइमरी वाइंडिंग P1 P2, और इस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी जो है उस पर हमें एक वोल्टेज प्राप्त होता है, दैट इज सेकेंडरी पर वो S1 S2 के बीच में जो सप्लाई वोल्टेज में मिलता है। इस वोल्टेज को हम एक डायोड पे अप्लाई करते हैं, और डायोड पे देखें तो आउटपुट में डायोड पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया, जिसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलता है वो एक DC वोल्टेज होता है। तो आप इनपुट में इसको जो इनपुट वेव देते हैं वो इस तरह से एक साइनोसॉइडल वेव इसको देते हैं, बाई डायरेक्शनल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है। और इससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। दिस इज रेक्टिफाइड आउटपुट। पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको यहाँ पर वेव मिल रही है और नेगेटिव साइकिल में यहाँ पर कोई आपको वेव नहीं मिल रही है, फिर पॉजिटिव में फिर रही है, नेगेटिव में फिर वेव कट हो गई। तो केवल हाफ साइकिल के लिए आपको केवल वेव मिलती है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे काम करता है। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले हम ये देखते हैं कि इनपुट के जो सिग्नल है उसकी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होती है तो दी सेकेंडरी टर्मिनल S1 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू S2। जब हमने इनपुट पर पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है, इनपुट यानी जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी है, जब उस पर इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई हो रही है, उस कंडीशन में जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का S1 जो टर्मिनल है वो S2 के सापेक्ष पॉजिटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो डायोड क्या है, फॉरवर्ड वाइस में होगा, और डायोड जब फॉरवर्ड वाइस में होता है तो वो कंडक्ट करता है। तो हमने उस डायोड को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस है। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, उसकी एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है जो डेप्लीशन लेयर की फॉर्म में होती है। डेप्लीशन लेयर जस्ट ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस। हमने ये मान लिया जो डेप्लीशन लेयर है वो जो आपका करंट फ्लो होता है उसको वो उसका विरोध करती है, लेकिन कब तक करेगी, जब तक कि उस बैरियर की जो ताकत है उतनी पावर आप सप्लाई वोल्टेज में नहीं दे देते। तो जो कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट,
और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। तो हमने उस डिप्लीशन बैरियर को जो है वो हमने RF एक रेजिस्टेंस RF से जुड़ा जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है जो आपके सप्लाई वोल्टेज के अगेंस्ट में होती है। तो ये हमने RF लगा दिया और डायोड को हमने यहाँ पर एक स्विच क्लोज स्विच दिखा दिया। अब यहाँ से एक करंट फ्लो होगी। तो ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, इसमें एक करंट आई फ्लो होती है जो RL के अक्रॉस आपको मिलती है। तो इसके अक्रॉस आपको एक DC वोल्टेज मिल जाता है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर आउटपुट पे एक वोल्टेज प्राप्त हो जाती है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर द DC आउटपुट VDC इज टू VM RL ओवर RL प्लस RF इंटू साइन ओमेगा T। तो ये VDC जो है इसे आप निकालेंगे तो जब आपने यहाँ से अप्लाई जो S1 S2 की जो वोल्टेज वो सप्लाई वोल्टेज VS है VS, और इस यहाँ पर जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस है एक RF रेजिस्टेंस एक RL रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से अगर आप निकालोगे तो VM जो VM साइन ओमेगा T आपकी सप्लाई वोल्टेज है। तो हम अगर वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से निकालें तो आउटपुट वोल्टेज जो VDC वोल्टेज है वो कितनी होगी, इसके अक्रॉस जो मतलब मीन्स अगर हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल निकालते हैं तो अगर RL के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है तो RL जो है वो न्यूमरेटर में होता है। तो एक तरह से आपको जो इक्वेशन बनती है वो RL ये रेजिस्टेंस अपॉन ये दोनों रेजिस्टेंस RL अपॉन RL प्लस RF और मल्टीप्लाइड बाई टोटल सप्लाई वोल्टेज। तो हमारे पास हो गया RL अपॉन RL प्लस RF मल्टीप्लाइड बाई VS, और VS जो वोल्टेज होता है VM साइन ओमेगा T होता है। वो हमने माना AC सिग्नल जो हमने अप्लाई कर दिया VC इज टू VM साइन ओमेगा, तो उससे हमने VDC निकाल लिया। अगर हम RF निकालना चाहे RF के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो क्या आएगा RF अपॉन RL प्लस RF इंटू VS। तो ये वोल्टेज डिवाइडिंग रूल है जिससे हम निकालते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इसको पढ़ा होगा। इफ़ RL इज मच ग्रेटर देन RF, RL की वैल्यू अगर RF से बहुत ज़्यादा हो तो हम RL अपॉन RL प्लस RF को 1 मान सकते हैं, क्योंकि RF को हम इग्नोर कर सकते हैं तो RL अपॉन RL 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो VDC होगा वो VDC इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा T जो कि VS के बराबर होगा। तो जो इनपुट वोल्टेज हमें दे रहे हैं वही हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, यानी जितना मैग्नीट्यूड इनपुट का उतना ही हमें आउटपुट का मिल रहा है जब हम ये मान लें कि रेजिस्टेंस की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत कम है। इसी तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर की जब नेगेटिव साइकिल जब हम अप्लाई करते हैं सर्किट पर तब क्या होता है, तो द सेकेंडरी टर्मिनल S1 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S2। जब यहाँ पर इस पर इनपुट पर नेगेटिव साइकिल अप्लाई होती है, यहाँ देखें तो अब हम नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव सप्लाई अप्लाई होगी तो उस कंडीशन में जो S1 है वो S2 के सापेक्ष में नेगेटिव होता है। तो जब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई होता है तो डायोड रिवर्स वाइस में होता है और उस कंडीशन में एक ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो अब हमने यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, RF रेजिस्टेंस लगा दिया और डायोड का जो स्विच है उसे ओपन दिखा दिया। इस कंडीशन में क्योंकि अब यहाँ ये ओपन सर्किट हो गया तो द करंट विल नॉट कंडक्ट, तो यहाँ देखें तो रिवर्स बाइस में एंड विल नॉट कंडक्ट द करंट, देयरफॉर द डायोड इज रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रिवर्स बाइस। तो हमने उसे रिवर्स बाइस में, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो आपको वो 0 मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो आई जो करंट फ्लो होगी वो करंट इसमें कितनी होगी 0 होगी, हैंस VDC इक्वल्स टू 0। पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज VM होती है, यानी सप्लाई वोल्टेज का जितना मैग्नीट्यूड होता है उतनी मैक्सिमम वोल्टेज हम डायोड को दे सकते हैं। अगर उससे ऊपर वोल्टेज जाएगी तो डायोड का जंक्शन डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल्स हैं। जब ये अप्लाई होती है आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर पर तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो आपको एज इट इज उतनी ही एम्पलीट्यूड की वेव मिल जाती है, लेकिन नेगेटिव में हमने देखा था कि वहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज 0 था, करंट क्योंकि सर्किट के अंदर कोई फ्लो नहीं हो रही थी, क्योंकि इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस में है और नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स वाइस में है। तो रिवर्स वाइस में कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको कोई करंट नहीं मिलती। तो इस तरह से ही हमें आपकी आउटपुट वेव फॉर्म मिल जाती है। दिस इज दी आउटपुट वेव फॉर्म फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर, तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर एंड इट इज डिनोटेड बाय ईटा। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हम इनपुट में क्या दे रहे हैं डायोड को AC पावर और आउटपुट में क्या ले रहे हैं DC, तो इट इज आउटपुट DC पावर PDC अपॉन इनपुट AC पावर PAC। इन दोनों का रेशियो है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको जब कैलकुलेट करें तो DC आउटपुट पावर के लिए हमें PDC निकालना है
इसमें अगर मुझे इफिशियंसी निकालनी है तो मुझे पीडीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा और पीएसी यानी डीसी पावर और एसी पावर दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, उनको इसमें पुट कर दूंगा तो आई विल गेट दी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो पीडीसी इज टू होता है आई डी सी स्क्वायर आर एल, पी इज टू आई स्क्वायर आर आपने पढ़ा होगा। तो डीसी केस में आई डी सी जो डीसी करंट है उसका स्क्वायर और आर एल रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो आई डी सी इज या एवरेज डीसी करंट इन लोड रेजिस्टेंस। अब आईडीसी कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि पीडीसी कैलकुलेट करने की मुझे आईडीसी की जरूरत है। तो आईडीसी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आईडीसी इज इक्वल टू 1/T 0 to T आई टी थीटा। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए 0 से लेके टी साइकिल के अंदर करंट की कितनी वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी जो हमारे पास है वो 2 पाई है, 0 से लेकर 2 पाई तक यानी 360 डिग्री तक एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है। तो 0 से टी की वैल्यू 2 पाई रख दी और 0 से 2 पाई तक आई थीटा डी थीटा आपने कर दिया। अब पुटिंग इसमें आई की वैल्यू आई एम साइन थीटा हम पुट कर देंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट आई डी सी इक्वल टू आई एम पॉन पाई। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके तो यू विल गेट आई डी सी टू आई एम पॉन पाई। तो यहाँ से हमने आई डी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जिससे हमें पी डी सी मिल जाएगा। अब हम पी ए सी कैलकुलेट करते हैं, इनपुट ए सी पावर। तो पी ए सी इक्वल टू क्या है, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट आई स्क्वायर आर से निकालेंगे तो आई आर एम एस स्क्वायर और प्लस रेजिस्टेंस कितना होगा आर एल प्लस आर एफ, ये पी ए सी आ गई। तो आई आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट। द आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग फॉर्मूला। आर एम एस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पी ए सी को निकालने के लिए अब हमें आई आर एम एस की कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे पी डी सी को निकालने के लिए हमें आई डी सी निकालना पड़ा था, ऐसे ही हमें आई आर एम एस कैलकुलेट करना है। आई आर एम एस कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट में 1/T 0 to T आई स्क्वायर डी थीटा ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमने पी की वैल्यू 2 पाई पुट कर दी और आई स्क्वायर डी थीटा से हमने पहले पुटिंग आई इज टू आई एम साइन थीटा, ठीक उसी तरह से किया, बस फॉर्मूला डिफरेंट है। और सॉल्विंग आफ्टर दिस इक्वेशन वील गेट आई आर एम एस टू आई एम पॉन 2। तो अब हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू आ गई, आई डी सी की वैल्यू आ गई, इन दोनों की हेल्प से पी डी सी और पी ए सी निकाल लेंगे हम। और नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू पी डी सी और पी ए सी इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन वैल्यू थी उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास ईटा इज गो टू 0.406 अपॉन 1 प्लस आर एफ ओवर आर एल इंटू 100। तो दैट विल गो टू 40.6 अपॉन 1 प्लस आर एफ ओवर आर एल हो गया। इफ़ आर एफ इज मच ग्रेटर देन आर एल, ये हम पहले मान चुके थे कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का वो लोड रेजिस्टेंस तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम आर एफ को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें फाइनली जो एफिशिएंसी मिल रही है वो ईटा इज टू 40.6, यानी जितनी पावर हम दे रहे हैं उसका केवल 40% ही यूटिलाइज हो रहा है, बाकी पावर वेस्ट हो रही है। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 50% नीचे आप देखें तो वैसे भी कंप्लीट साइकिल में से आधी साइकिल तो उसने वैसे ही कट ऑफ कर दी, इसमें डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमें रेक्टिफिकेशन 40% मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।